नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मसूरी से है, जहां पर एलबीएसएनए में कोरोना का कहर जारी है। अकेडमी में 24 और ट्रेनी आईएएस कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शुक्रवार को भी मिले थे 33 ट्रेनी आईएएस अफसर जो कि कोरोना संक्रमित मिले। अकेडमी में 57 पर पहुंचा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। मरीजों का आंकड़ा अकेडमी में कुल 428 ट्रेनी आईएएस अफसर। तो बता दें आपको कि अकेडमी में 428 आईएएस अफसर हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अब देखा गया कि पिछले शुक्रवार को 33 ऐसे ट्रेनी अफसर थे जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए, और इस बार ये संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। अब ये आंकड़ा 57 पर पहुंच गया है। जहां पिछले शुक्रवार तक 33 ट्रेनी संक्रमित थे, अब 57 ट्रेनी संक्रमित पाए गए हैं। तो मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया, और अकेडमी में 428 ट्रेनी अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मसूरी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, बेहद बड़ी खबर, जहां पर एलबीएसएनए में कोरोना का कहर जारी है। अकेडमी में 24 और ट्रेनी आईएएस अफसर कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो सुनील सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। सुनील, इस अकेडमी में पिछले शुक्रवार तक जो कोरोना संक्रमितों की संख्या थी वो 33 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 57 हो गई है। और किस तरीके से आखिर यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण का जो एक साथ इतना बड़ा विस्फोट हुआ है वो क्यों हुआ है? क्या जो ये टेस्टिंग हो रही थी तब ये बात सामने आई? आखिर कैसे पता चला कि ये जो जितने भी लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कोरोना संक्रमित हैं? जी देखिए, ये पूरा मामला लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी का है, जहां पर अब तक कुल 57 जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसको लेकर यहाँ पर जो अकेडमी प्रशासन द्वारा है, यहीं पर कोविड-19 सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर 50 बेड यहाँ पर बनाए गए हैं, और यहीं पर इन आईएएस अधिकारियों का इलाज चल रहा है। और इसके साथ कई जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, वो भी कोरोना के चपेट में आए हैं, उनको होम आइसोलेट किया गया है। ऐसे में ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि इतना संवेदनशील इलाका जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में वहां पर कोरोना संक्रमण किस तरीके से आ गया और किस तरीके से पूरे आईएएस अधिकारियों में फैल गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं सुनील चूक रही है, जिस वजह से इतनी बड़ी संख्या में अगर कोरोना संक्रमित लोग मिल रहे हैं तो। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा इंस्टीट्यूशन है, और आईएएस अधिकारी जो पूरे देश के लिए ये बड़ी अहम सर्विस मानी जाती है, और जो बहुत शार्प दिमाग के होते हैं, ऐसे में अगर उन लोगों को कोरोना अपनी चपेट में लेता है तो कई सवाल खड़े यहाँ पर अकादमी प्रशासन पे भी होते हैं और स्थानीय प्रशासन में भी होते हैं कि आखिर किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। जो सूत्र बताते हैं कि कुछ दिन पूर्व दीपावली से पहले ये 120 जो आईएएस अधिकारी है, ये ट्रैकिंग के लिए उत्तरकाशी और यमुनोत्री गए हुए थे, और वहां से जब ये लौटे तो संभवतः इनका कोरोना चेकअप नहीं किया गया, और फिर दीपावली का जो पर्व था वो इन्होंने एक साथ मनाया यहाँ पर। और उसके बाद ही जब अधिकारियों की तबीयत खराब होने लगी और कई यहाँ पर संक्रमण के जो लक्षण है वो उनको देखने लगे, तो एकाएक ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। ठीक सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, जहां पर 428 आईएएस अफसर हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, और पिछले शुक्रवार को 33 ये संख्या आई थी कोरोना संक्रमण की, लेकिन अब देखा जा रहा है जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो बढ़कर जो संख्या है 57 पर पहुंच गई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की, और देहरादून से है। कोरोना को लेकर बैठक ले रहे हैं पीएम मोदी। बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में जुड़े हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी चर्चा कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना के प्रकोप को लेकर ये चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने कोरोना नियंत्रण पर राज्यों से फीडबैक लिया है। उत्तराखंड में भी पिछले दिनों में कोरोना संक्रमण से भारी देखा गया था कि भारी उछाल आया था कोरोना संक्रमण में। अब ऐसे में ये जो बैठक की जा रही है, बेहद अहम ये बैठक, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, और साथ ही जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है वो किस तरह से नियंत्रित हो सकता है, या फिर क्या उसको लेकर आगे कदम उठाना चाहिए जिससे कि काबू पाया जा सके, तो ये चर्चा हो रही है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। तो फ़हीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, जिस तरीके से ये बैठक हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, और इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद है, अगर यहाँ पर उत्तराखंड के स्टेटस की बात करें कोरोना को लेकर, तो क्या इस वक्त स्थिति है? देखिए, उत्तराखंड में भी जो कोरोना की स्थिति है वो चिंताजनक कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि वो
जो संक्रमण की जो तादाद है प्रतिदिन आने की पॉजिटिव केसेस, वो काफी कम हो गई थी, लेकिन फिर अब धीरे से बढ़ने लगी है। और अब जो फेस्टिव सीजन गया इसमें, और दिल्ली से आवागमन बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बैठक हुई थी इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसमें उन्होंने बात को रखा था। और आज प्रधानमंत्री के साथ तो बात हो रही है, तो तमाम फीडबैक त्रिवेंद्र सिंह रावत रख रहे हैं। और जिसमें मुख्य तौर पर जो सीमाएं हैं राज्य की, उसमें जो दूसरे राज्यों का लोगों का आवागमन है, फ्रीली आवागमन है, और दूसरा जो मुख्य तौर पर दिल्ली एनसीआर से आवागमन है, वो एक थोड़ा सा चिंता का कारण बन रहा है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके और ये कोरोना के आगे बढ़ने से केसेस कैसे रोके जा सके, तमाम बिंदुओं को लेकर के सीएम बात कर रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं राज्य की स्थिति को लेकर के। और ये तमाम बातें, जैसा आपने खुद कहा कि काफी दिनों से अलग अलग चीजें, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो क्या लॉकडाउन लगेगा, क्या कुछ हिस्से में लगेगा, या इसको नियंत्रण को लेकर के और कोई फैसला होगा भारत सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री की फीडबैक लेने के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद, वो तमाम इसमें अभी सवाल खड़े हैं और इन बिंदुओं पर अभी फिलहाल चर्चा हो रही है, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम फीडबैक दे रहे हैं स्थिति को लेकर के, राज्य सरकार के उठाए गए कदम को लेकर के, और सुझाव के तौर पर भी क्या और कंट्रोल करने के लिए क्या बेहतर हो सकता है। ठीक फ़हीम, लेकिन जिस तरीके से अब ये बैठक हो रही है, तो बैठक के बाद हो सकता है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जितनी भी रोक पहले लगाई गई थी कोरोना को देखते हुए, और फिर उसके बाद उन सभी रोक की बहाली कर दी गई, यानी कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें उत्तराखंड ने भी काफ़ी ढील दी थी। लेकिन अब इस बैठक के बाद, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में ही दूसरी लहर चल रही है और उसका असर हर राज्य में देखने को मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड भी इस बात से पीछे नहीं रहा है कि वहां पर भी संक्रमण बढ़ा है। ऐसे में बैठक के बाद क्या ये जो रिस्ट्रिक्शंस अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो क्या उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा? ये रिस्ट्रिक्शंस फिर से बढ़ाई जा सकेंगी कि क्या इसका असर पर्यटन पर भी पड़ेगा? देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि फैसले तो लेने पड़ेंगे, और फैसले किसी तरीके के होंगे अभी साफ तौर पर तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इतना तो संकेत जरूर मिल रहा है कि कुछ फैसले जरूर सरकार लेगी, और हर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से भी। लेकिन जो एसओपीज है, अलग अलग मानक जो बने हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर के सरकार अपने राज्य के स्तर पर फैसले ले सकती है, और पिछले दिनों लिए भी हैं। तो हमने इस हफ्ते में देखा है कि जो उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज हैं, उसमें प्रवेश को लेकर के एसओपी का पालन सख्त किया गया, और दूसरा जो भी प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको लेकर थोड़ी सी यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो टाइट की जा सकती हैं। खैर फ़हीम, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे हम आपसे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र ने सचिवालय में बैठक की है। सीएम ने रुद्रपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 10वीं बैठक की। ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की खेती को बढ़ावा दिया जाए, काली मिर्च और मशरूम की खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ये बातें कही हैं। राज्य में मशरूम उत्पादन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मशरूम उत्पादन के लिए लोगों को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए, किसानों को लाभ देने वाली योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ग्रामीण विकास और ग्रामीण आर्थिकी की मजबूती के लिए सभी संबंधित विभागों से आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा है। योजनाओं और बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीकी से जोड़े जाने पर भी सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बल दिया है। तो ये बैठक हुई जिसमें किसानों की आय बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जोर दिया, और साथ ही अधिकारियों को, विभागों को, सभी को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सचिवालय में ये बैठक हुई है, और रुद्रपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 10वीं बैठक की ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च की खेती को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह के कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने दिए। फ़हीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर लगातार। फ़हीम, सीएम ने रुद्रपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 10वीं बैठक की है, जिसमें खासकर किसानों की आय को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ज्यादा जोर दिया है, और उस दिशा में तमाम कदम उठाने की बात भी कही है, जिससे कि आर्थिक स्थिति भी किसानों की सुधरे, आय भी बढ़े, और उनकी खेती में भी जिस तरीके से उत्पादन हो वो भी बहुत ज्यादा बढ़े, यानी कि जो उत्पादन व्यवस्था है उसको लेकर जिस तरीके से कदम उठाए जाते हैं वो ज्यादा प्रभावी हो। बिल्कुल, देखिए, इसका अगर हम लंबरुआब देखते हैं इस बैठक का और सीएम के निर्देशों का, फैसलों का, तो यही है जो आपने बात कही कि आर्थिकी का सुदृढ़ीकरण कैसे हो स्थानीय स्तर पर, और ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन है वो स्ट्रेंथन हो, इसको लेकर के लगातार कोशिश है। उसी से आत्मनिर्भरता की साथ बात भी जुड़ी हुई है, उसी से किसानों की आय को थोड़ा बढ़ाने की और दोगुना करने के दोनों कंसेप्ट, जहां पर आय नई नगण्य है जिन सेक्टर्स में,
वो स्वरोजगार के तौर पर उसको आय बढ़ाने की बात है, और जहाँ पर आय अच्छी है उसको दोगुना करने का जो मिशन है। तो ये दोनों चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, और इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिकी, स्वरोजगार और दूसरे जो संसाधन है उनको बढ़ाने की बात है। तो तमाम तरह के इससे पहलू जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फहम आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। गाजियाबाद से खबर है, सड़क पर तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। राजनगर की राजकुंज कॉलोनी में ये तेंदुआ दिखा है। मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है दौड़ता हुआ तेंदुआ। न्यूज़ वन इंडिया नहीं करता है इस वीडियो की पुष्टि। थाना कविनगर इलाके की पॉश कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो सीसीटीवी में दिखाई दिया है ये दौड़ता हुआ तेंदुआ। तो गाजियाबाद से खबर है, जहां पर सड़क पर ये तेंदुआ दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये सड़क है, रिहायशी इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर ये तेंदुआ साफ दिख रहा है तस्वीर में, सड़क पर चलता हुआ। हड़कंप मचा हुआ है इस तेंदुए की वजह से इलाके में। राजनगर की राजकुंज कॉलोनी में ये तेंदुआ सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिया। मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है ये दौड़ता हुआ तेंदुआ। न्यूज़ वन इंडिया हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थाना कविनगर इलाके की पॉश कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर एक घर के सीसीटीवी में ये फुटेज कैद हो गई है, ये तस्वीर कैद हो गई है। तो सड़क पर ये दौड़ता हुआ तेंदुआ साफ देखा जा सकता है। हालांकि इसका खौफ का आलम ये है कि लोगों में डर है, हड़कंप मचा हुआ है तेंदुए की वजह से। तो गाजियाबाद का ये इलाका है, थाना कविनगर इलाके की पॉश कॉलोनी का ये पूरा मामला है। राजनगर की राजकुंज कॉलोनी में ये तेंदुआ सड़क पर टहलता हुआ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। लाल कुआं से खबर, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, सरकार को आड़े हाथों लेते हुए घोटाले गिनाने लगे। बागी विधायकों को बताया खेत खराब करने वाला बैल। तो बता दें आपको, ये खबर है लाल कुआं से। पूर्व सीएम हरीश रावत जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जितने भी घोटाले हुए उनको गिनाया, और साथ ही बागी विधायकों को खेत खराब करने वाला बैल भी बताया। मामले में जो घोटाला हुआ है कर्मकार बोर्ड के, उसमें सबसे ज़्यादा दुखी तो दुर्गापाल जी को होना चाहिए था। इनके मंत्रित्व काल में श्रम विभाग हमने इस राज्य में एक पंजीकरण था जी, एक से हमने 2 लाख के करीब पंजीकरण पहुंचाए। जहाँ जहाँ श्रमिक थे सबको पंजीकृत किया, और रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था, उसको इकट्ठा करके 250-300 करोड़ रुपया तक पहुंचा और रास्ता बना। तो उमेश पंत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाल कुआं से। उमेश पंत, पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सीधा सरकार को आड़े हाथों लिया और साथ ही कई घोटाले भी गिनवाए। कौन कौन से घोटाले उन्होंने गिनाए? देखिए, कल हरीश रावत पूर्व सीएम जो कांग्रेस के, वो लालकुआ पूर्व विधायक और सरकार में पूर्व मंत्री हरिचंद दुर्गापाल जी के घर में पहुंचे। उन्होंने सीधे तौर पर पत्रकारों से वार्ता कर उन्होंने तमाम राज्य में बीजेपी सरकार में जो घोटाले हुए उनको गिनवाया। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि उन्होंने श्रम विभाग में जो अपना काम करा था उसको सरकार ने चौपट कर दिया अपनी सरकार में। दूसरा, उन्होंने जो जीरो टॉयलेट वाली बात है उसको उठाया। इसके अलावा जो मजदूरों और गरीबों वाली बात है उनको उठाया। तमाम घोटाले उन्होंने सरकार पे उठाए और आरोप लगाया सीधे सीधे कि घोटाले के अलावा सरकार और कोई काम नहीं कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय प्रदेश में छाया हुआ है बागी विधायकों का, की चर्चाओं में चला है कि जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हैं विधायक, उनकी वापसी का घर एक बार फिर रास्ता देखने को तैयार हो रहे हैं वो। पर बीजेपी माफ कीजिए। बहुत शुक्रिया उमेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पूर्व की हरीश रावत सरकार द्वारा 2016 में गंगा को स्कैप चैनल घोषित करने का जो शासनादेश दिया था उसके निरस्त करने के बाद अब तमाम संगठन और राजनीतिक पार्टियां इसका श्रेय लेने में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में अपना अस्तित्व तलाश रही आम आदमी पार्टी ने आज हर की पौड़ी पर उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में हवन यज्ञ कर बीजेपी सरकार द्वारा इस शासनादेश के निरस्त करने पर आम आदमी
पार्टी के संघर्ष को मुख्य वजह बताया है, मगर प्रदेश प्रभारी उन सवालों से बचते नजर आए जिस वजह से हरीश रावत सरकार द्वारा इस शासनादेश को लाया गया था। वहीं गंगा के अस्तित्व को लेकर पिछले 63 दिन से हर की पौड़ी पर धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित समाज ने भी मां गंगा की पूजा अर्चना कर शासनादेश निरस्त करने पर अपनी खुशी जाहिर की। गंगा के जो सम्मान की लड़ाई आम आदमी पार्टी काफ़ी दिनों से लड़ रही थी, आप देख रहे थे, और उसमें आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है और जो पुण्यदायिनी गंगा है उसको उसका स्वरूप वापस मिला। ये बहुत हिंदुओं की जो भावना है उनको, मेरे को लगता है कि उन भावनाओं को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।